कभी सोचा है कि एक अच्छी खबर भी बाजार में तबाही ला सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर फरवरी 2026 में बिल्कुल यही हुआ। एक पल सब कुछ शानदार था और अगले ही पल मार्केट्स में ऐसी गिरावट आई जिसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को सख्ते में डाल दिया। तो चलिए आज इस अजीबो-गरीब घटना की परतें खोलते हैं। 12 फरवरी का दिन था और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चांदी, जिसे अक्सर एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसकी कीमत एक ही दिन में 10% से ज्यादा टूट गई। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि कुछ गड़बड़ है। और ये आग सिर्फ चांदी तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया के बाजारों में फैल गई। स्टॉक्स, सोना और तो और क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ लाल निशान में था। ऐसा लग रहा था मानो निवेशकों के अरबों डॉलर बस हवा हो गए। तो आखिर इस तबाही के पीछे था कौन? कोई बड़ा स्कैंडल, कोई ग्लोबल क्राइसिस? जी नहीं, वजह थी एक बहुत ही अच्छी खबर। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक पॉजिटिव न्यूज़ ने मार्केट्स को घुटनों पर ला दिया। आइए इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो ये सब हुआ क्यों? इस पर आने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या था। गिरावट के बाद का मंजर सच में डरावना था। हर तरफ बस लाल ही लाल। अमेरिका का स्टॉक मार्केट तो बुरी तरह हिल गया था। खासकर टेक कंपनियां जो नैस्डैक में हैं वो 2% नीचे चली गईं और डाउ जोन्स भी 1.3% गिर गया। इससे साफ पता चल रहा था कि टेक सेक्टर, जो हाल तक बाजार का हीरो बना हुआ था, उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ। और मामला सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक ही नहीं था। सोने, चांदी जैसी कीमती धातुएं और यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भी इस बिकवाली के दबाव से बच नहीं पाई। तो अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर। आखिर इस सब की जड़ क्या थी? और जवाब आपको हैरान कर देगा। इस पूरी गिरावट के पीछे थी एक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अब इसकी वजह एक खास रिपोर्ट थी जिसे कहते हैं नॉन फार्म पेरोल्स। आसान भाषा में समझें तो ये रिपोर्ट बताती है कि देश में कितनी नई नौकरियां बनी, मतलब इकोनॉमी कितनी सेहतमंद है, उसका ये एक बड़ा थर्मोमीटर है। और हुआ ये कि फरवरी की रिपोर्ट में जो नंबर आए वो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा अच्छे थे। अमेरिकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी। आमतौर पर तो ये खुशी की बात होती है ना? पर फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि इतनी अच्छी आर्थिक खबर से निवेशक डर क्यों गए? इसका जवाब छिपा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की चालों में। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। पहला डोमिनो गिरा, जॉब डेटा मजबूत आया। इसका मतलब इकोनॉमी को सहारे की जरूरत नहीं। तो दूसरा डोमिनो, फेडरल रिजर्व अब ब्याज दरें क्यों घटाएगा? और जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो तीसरा डोमिनो, सरकारी बॉन्ड्स पर रिटर्न बढ़ जाता है। और फाइनल डोमिनो, जब सरकारी बॉन्ड जैसा सेफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे तो फिर स्टॉक या सोने जैसे रिस्की एसेट्स में पैसा कौन लगाएगा? बस लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। ये एक लाइन समझ लीजिए पूरी कहानी का सार है। सारा खेल ब्याज दरें कम होने की उम्मीदों पे टिका था। जैसे ही वो उम्मीद टूटी, बाजार का मूड खराब हो गया। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग एसेट क्लास पर इस सुनामी का कितना असर हुआ। यहां देख सकते हैं कि हर किसी पर मार पड़ी। नास्डैक 2% नीचे क्योंकि टेक शेयरों में कमजोरी आई। सोना और चांदी, जो ब्याज दरों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, बुरी तरह पिटे। खासकर चांदी 10% से भी ज्यादा। यहां तक कि बिटकॉइन भी इस माहौल से अछूता नहीं रहा। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि टेक स्टॉक्स और सोने चांदी के गिरने की वजहें अलग अलग थीं। टेक शेयरों में लोग बस अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे क्योंकि वो काफी चढ़ चुके थे। वहीं सोना चांदी इसलिए गिरे क्योंकि जब आपको सुरक्षित सरकारी बॉन्ड पर ही अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो ऐसी चीज में पैसा क्यों रखना जिससे कोई फिक्स्ड इनकम ही ना हो। सोने में 3.5% की गिरावट, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सोने को हमेशा से एक सेफ हेवन माना जाता है, यानी जब भी बाजार में डर होता है लोग सोने में पैसा लगाते हैं। पर इस बार ब्याज दरों के डर ने इस सेफ हेवन की चमक भी फीकी कर दी। बिटकॉइन की कीमत भी गिरकर लगभग $66,624 पर आ गई। हाँ, गिरावट बहुत बड़ी नहीं थी, पर यह इस बात का संकेत है कि जब बाजार में घबराहट फैलती है तो कोई भी किला पूरी तरह महफूज नहीं होता। तो अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें तो हमें क्या दिखता है? हमें एक ऐसा बाजार दिखता है जहां हर कोई जोखिम उठाने से कतरा रहा है। फाइनेंस की भाषा में इसे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक घबराए हुए हैं। वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम वाली जगहों से निकालकर सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ होती हैं।
पहली, अच्छी खबर भी बाजार के लिए बुरी हो सकती है अगर उससे ब्याज दरों की उम्मीदें बदल जाएं। दूसरी, फेडरल रिजर्व आज भी बाजार का सबसे बड़ा ड्राइवर है। और तीसरी, जब डर का माहौल बनता है तो फिर हर एसेट क्लास पर दबाव आता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये गिरावट बस एक छोटा सा झटका था या ये किसी नई हकीकत की शुरुआत है? आगे महंगाई के बहुत जरूरी आंकड़े आने वाले हैं और वही तय करेंगे कि बाजार का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो क्या ये एक टेम्पररी करेक्शन है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।